हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज हम संस्कृत शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अध्यापक का जो हिंदी का पेपर हुआ है उसकी आंसर की को देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के निम्नलिखित में से विलोम शब्द दर्शाने वाला विकल्प सही है। तो दोस्तों नैसर्गिक प्राकृतिक एक जैसा हो जाएगा। परिणीत ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पाश्चात्य और पौरस्त्य या फिर इसका पौर्वात्य होता तो ये इसका विकल्प एक सही है। योजक चिन्ह का प्रयोग कब नहीं होता है? नाटक के संवाद में। ये दोस्तों नाटक के संवाद में नहीं होता है। नाटक के संवाद में निर्देशक चिन्ह होता है, द्वंद्व समास में होता है, पुनरुक्त शब्दों के बीच में तुलनावाचक से पहले। तो इसका हो जाएगा उत्तर एक हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो दोस्तों हमारा हो जाएगा पंख, तद्भव शब्द है। स्वामी तत्सम, अक्षर, राजा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंख। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं तो सदृश्य, अंताक्षरी दोस्तों यहाँ पर हमारा शुद्ध हो जाएगा। बहुत ही फटाफट में दोस्तों आपको आंसर की करवा रहा हूँ। विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर नहीं किया जाता है? आह्लाद सूचक शब्दों के अंत में। जहाँ स्थिति निश्चित ना हो यहाँ पर नहीं किया जाता है। छोटों के प्रति शुभकामनाएं प्रकट की जाएंगी दोस्तों। बड़ों के सादर संबोधित करने में यह हो जाएगा। किसी की चिट्ठी डाकिया हमारे घर फेंक गया। रेखांकित शब्द किस सर्वनाम को दर्शाता है? तो किसी की चिट्ठी, तो यहाँ पर दोस्तों पता नहीं है, किसी अनिश्चयवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से द्वित्व व्यंजन का सही उदाहरण है। तो दो वर्ण हुए हैं दोस्तों, ये नहीं है, ये नहीं है, सच्चा, ये हो जाएगा द्वित्व व्यंजन। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो अंबर, अंबर और वसन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका। ये हैं चक्षु, कृशाणु नहीं है, वग ये भी नहीं है। तो इसका हो जाएगा अंबर माने वस्त्र, वसन माने वस्त्र। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्गों का गलत विकल्प है। टे ठे दे तो ऋतु रसाणा मूर्धा हो जाएगी। ते थे दे कोमल तालु हो जाएगा। और आपका चे छे जय चू यशानम तालु हो जाएगा। पे फे वे रुकिए। तो ये हमारा देखिए टे ठे डे मूर्धन्य हो जाएगा, ठीक है। चे छे जय ये भी हो जाएगा, चवर्ग हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। लेकिन पे फे बे ये भी ओष्ट हो जाएगा, लेकिन कोमल तालु है, ये दोस्तों दंत हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है शाप, बूंद, खजूर, कपूर। तो शाप हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएगा। मेरा सिर शर्म से झुक गया, सही है। उसने उसे आड़े हाथों लिया, सही है। चौथे दिन शत्रु ने हथियार डाल दिए, सही है। अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से विधिवाचक वाक्य है। तो संकटों ने उसे हर तरफ से घेरा किंतु वह निराश, ये नहीं है दोस्तों, संयुक्त वाक्य है। अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका, ये सही है। ये भी अपना है मिश्र, मिश्र। उपयुक्त विलोम शब्द दिखलाने वाला विकल्प नहीं है। तो धृष्ट, विनम्र, तो ये दोस्तों सही विकल्प है। दुष्कर, सुकर, दमनीय, कमनीय नहीं होता है दोस्तों, तामसिक, सात्विक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंठ्य वर्ण नहीं है? तो झ नहीं है, ए है, कै है। तो झ उत्तर हो जाएगा। वाक्यांश के लिए दिए गए उपयुक्त शब्द वाला विकल्प है। बढ़ा चढ़ाकर कही गई युक्ति दोस्तों अतिशयोक्ति होता है, कटुक्ति नहीं है। शब्द उपयुक्त है। जो स्त्री कविता का रचती है कवयित्री है, ये भी गलत हो जाएगा। व्याकरण जानता, व्याकरण जो बहुत कठिनाई से मिलता है, ये यहाँ पर गलत है, तो ये हो जाएगा व्याकरण। कर्म वाच्य का उदाहरण है। ये राम चाय पीता है, नहीं है। राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, ये दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है ठीक ठीक शब्द क्रिया विशेषण के किस रूप को दर्शाता है? तो ये दोस्तों रीतिवाचक को दर्शाता है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। तो अब यथासाध्य है। ग्रहागत, प्रतिदिन भरसक, तो ग्रहागत नहीं है दोस्तों, तत्पुरुष समास है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पांचों उंगलियां घी में, सब तरफ से लाभ ही लाभ, पास नहीं धेला, बतार चले मेला, असंभव कार्य, ये नहीं दोस्तों संभव। पसीने की कमाई, सब धन वाइस पैसेरी, ये बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। किस शब्द का रूप एक वचन और बहुवचन में एक जैसा रहता है? तो बेटा बेटों हो जाएगा, भतीजे भतीजों हो जाएगा, मामा दोस्तों हो जाएगा, मामा इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
किस समूह के सभी शब्द तत्सम हैं? वचन, प्रिय, मध्य, चूल्हा, चौकी, चंचू। यहाँ पे नहीं है दोस्तों। उबटन, चषक, ये भी नहीं है। गोमल, सोत, सत्तू। तो पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, तो ये स्पर्श है दोस्तों हमारा। देखिए संघर्षी, तो यहाँ पे च हो जाएगा। निम्नलिखित में से दंतोष्ठ्य वर्ण है, तो दंतोष्ठ वर्ण कौन सा हो जाएगा? ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, फे हो जाएगा। फे के नीचे जो बिंदी है दोस्तों वो हो जाएगा दंतोष्ठ्य वर्ण हो जाएगा। और जो केवल हिंदी वाला जो फे है वो ओष्ठ्य वर्ण हो जाएगा। ठीक है। किस शब्द में दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो समधनहार एक उपसर्ग है, अभिधन, आधनगत, ये हो जाएगा दो उपसर्ग। अनुकरण एक है, समधन कल्प। बातचीत बंद करो और अपना काम देखो किस प्रकार का वाक्य है? इच्छार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक। दोस्तों आज्ञा दी जा रही है तो आज्ञार्थक हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने मुझे गालियाँ निकाली, उसने मेरे को गालियाँ निकाली, उसने मुझे गालियाँ दी। इनमें से सुमेलित विकल्प नहीं है। गुड़ गोबर करना, बना काम बिगाड़ना, गुस्सा पीना, क्रोध रोकना। गूलर का फूल होना, गीत गाना, प्रशंसा करना। गूलर का फूल होना दोस्तों यहाँ पर क्या है? बहुत ही दुर्लभ वस्तु होना। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ शत्रुओं से खतरे का डर है, गलत है। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, ये वाक्य शुद्ध है। असली गाय का असली घी है, ये होगा। उसके बाद क्या हुआ? ये होगा। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। कहना बहुत पर करना थोड़ा के लिए निम्नांकित में से उपयुक्त लोकोक्ति है, तो ये हो जाएगा दोस्तों नापे 100 गज फाड़े 9 गज। कि नापने के लिए तो 100 गज है, लेकिन कहता तो बहुत है लेकिन करता कम है। किसी ने ठीक कहा है, नारी अबला नहीं सबला है। इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग, किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए यहाँ पर अल्पविराम हो जाएगा और दोहरा उद्धरण हो जाएगा और पूर्ण विराम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उद्धरण चिन्ह हो जाएगा, बिल्कुल सही है। पूर्ण विराम हो जाएगा। अर्ध विराम दोस्तों नहीं हुआ है, अल्पविराम का हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 2 नंबर। जानबूझकर विपत्ति में पड़ना दोस्तों, आ बैल मुझे मार। कहाँ है? आ बैल मुझे मार, ये हो जाएगा दोस्तों। किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? भस्मीभूत, विभीषिका, सौहार्द्र, याज्ञवल्क्य सही है। परिणति, भागीरथी, प्रज्वलित। तो सारे शब्द अशुद्ध, तो भस्मीभूत, विभीषिका ये गलत है दोस्तों। चांदी का पर्यायवाची नहीं है, रौप्य हो जाएगा। चंद्रातप, चंद्रातप नहीं है, रूपा हो जाएगा, रजत हो जाएगा दोस्तों। चंद्रहास है। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, वाक्य में प्रयुक्त लक्ष्मी शब्द यहाँ संज्ञा के किस रूप को दर्शाता है? तो यहाँ पर देखिए लक्ष्मी वैसे तो हमारी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जब किसी गुण को या किसी भाव को प्रकट करती है तो वो हमारे घर की लक्ष्मी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये संज्ञा हो जाएगी जातिवाचक। जैसे कालों से दूर रहो, ठीक है, विशेषण है लेकिन वो क्या बन गया? जातिवाचक संज्ञा हो जाए। तो हमारे घर की लक्ष्मी है, ये हो जाएगी दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। कि विदेशी भाषा की वह तो कलयुग का राम है, तो यहाँ पर क्या हो गई? यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा बन गई। विदेशी भाषा का शब्द है नमस्ते, नयाचा, नवाचार। नमक, नमक है दोस्तों, विदेशी का शब्द है। भाववाच्य का उदाहरण है गणेश खाना नहीं खाएगा। सीता से चला भी नहीं जाता, तो चला नहीं जाता ये भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा। कई आश्रित वाक्यों के बीच में जो एक मुख्य वाक्य पर अवलंबित रहते हैं विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। कि गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, निर्बल को मत सताओ, इस प्रकार। नौकर जा रहा था वाक्य में कौन सा काल है? तो नौकर जा रहा था क्रिया दोस्तों भूतकाल में हो रही है और हमारा काम चल रहा है, तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के उपभेद और प्रयुक्त होने वाले पदों की दृष्टि से असंगत विकल्प है। तो हमारा जो समुच्चय बोधक है दोस्तों समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण में देखिए विरोध दर्शक परंतु लेकिन सही है, संयोजक और एवं सही है। परिणाम दर्शक भी है अतएव इसलिए, लेकिन विभाजक है दोस्तों या, वा, किंवा, इस प्रकार के आते हैं विभाजक में। विशेष्य विशेषण भाव से बना कर्मधारय समास है, नील लोहित नहीं है। नराधम तत्पुरुष समास है। दीर्घायु, दीर्घ आयु, ठीक है, दीर्घ ये हो जाएगा विशेषण, आयु हो जाएगा विशेष्य, लंबी आयु। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पिताजी सकुशल पहुंच गए हैं। वेटों में
युद्ध हो गया, गलत है। टिड्डियों की मंडली नहीं होती है दोस्तों, टिड्डियों का दल होता है। चातुर्यता, ये गलत है। तो पिताजी सकुशल पहुंच गए हैं। आँखों से पर्दा उठ जाना मुहावरे का अर्थ है अप्रिय लगना, असलियत का पता लगना, मद से अंधा, अत्यधिक क्रोध। तो ये हो जाएगा दोस्तों तीसरा ऑप्शन। कौन सा विकल्प सुमेलित है? घुटना टेकना, अड़ जाना, घास छीलना, पशुवत व्यवहार करना, घड़ों पानी पड़ जाना, अत्यंत लज्जित हो जाना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? पेड़ उग आया है जो तुमने लगाया था, वह नहीं समझेगा क्योंकि वह मूर्ख है। कौन सा विकल्प संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो ये हमारा देखिए दोस्तों संयुक्त वाक्य है। वह पेड़ उगाया है जो तुमने लगाया है, वह नहीं समझेगा क्योंकि वह मूर्ख है। दुर्ग से कुछ 20 फुट ऊंचा स्तंभ था, वह आया और उसने देखा कि भीतर कोई नहीं। तो और से जुड़ रहा है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। निम्न में से अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। अर्थ के आधार पर दोस्तों क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक है और परिणाम वाचक है। तो ये प्रमाणवाचक है, तो ये गुणवाचक नहीं है। निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण है? पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्मवाच्य, उसने पुस्तकें लाई गईं, धूप में चला नहीं जाता। ठीक है। प्रतिष्ठा, कांति, जल, रईमन, पानी, राख, ये किस शब्द के अर्थ हैं? तो ये पानी दोस्तों, प्रतिष्ठा, कांति, जल। किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं? हम देखेंगे घनिष्ठ सही है, यथेष्ट सही है, कनिष्ठ सही है, ये सही है। श्रृंखला गलत है, अभीष्ट अनुष्ठान गलत है, अनभिज्ञ आरोग्य गलत है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों इसका हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है शोचनीय, शूर्पणखा, शमशान, हितैषी। तो हितैषी ये लिखा जाता है, हितैषी, हितैषी। ठीक है। इनमें से कौन सा अघोष वर्ण है? तो अघोष दोस्तों यह नहीं है, ड नहीं है, श है, वो अघोष हो जाएगा। वाक्य में दो या अधिक समान शब्दों को भिन्न भिन्न दिखाने के लिए तथा समान उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। वाक्य में दो या अधिक समान शब्दों को भिन्न भिन्न दिखाने के लिए या समान उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ अल्पविराम हो जाएगा दोस्तों, अल्पविराम हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? कुत्सित, कुछेक, कुठार, कुक्षी। तो तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? तो कुत्सित, कुठार, कुक्षी। तो ये हो जाएगा दोस्तों कुछेक। ठीक है। झगड़े की जड़ को नष्ट कर देना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है? नेकी कर दरिया में डाल, नहीं है। ना वासी बचे ना कुत्ता खाए, नौ नमन तेल होगा, ये हो जाएगा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उसने तुम्हें पत्र लिखा होगा किस प्रकार का वाक्य है? तो ये हो जाएगा आज्ञार्थक, संकेतार्थक, संदेहार्थक, विधानार्थक। उसने तुम्हें पत्र लिखा होगा, तो ये दोस्तों क्या है हमारा? संदेहार्थक है, संदेह हो रहा है। ठीक है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने वकीलों ने मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, वकीलों ने कागजों की जांच की, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। मैंने एक कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा है दोस्तों यही स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ये होना चाहिए था। अगला है हमारा स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, महर्षि है, गुण संधि, पावक हो जाएगा, उद्दंधार व्यंजन संधि है दोस्तों, उद्धार हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उस पर घड़े पानी पड़ गया, उस पर घड़ों पानी गिर गया, उस पर घड़ों पानी पड़ गया। तो यहाँ पर मुहावरे का है, उस पर घड़ों पानी पड़ना। इसमें से कौन सा शब्द है वो तत्सम नहीं है? बिल्व है दोस्तों, बिंदु है, बादल, बलिवर्द है, बादल नहीं है। ठीक है। किस समूह के सभी शब्द विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा हैं? तो विशेषण से निर्मित देखेंगे बड़प्पन, बड़ा से, सजाना से, चलन, ये नहीं है, क्रिया से बनना है। चतुर से बनना है, लड़का से बनना है, बढ़ाई चढ़ाई से, चढ़ाना से बनना है, ये भी नहीं है। बुढ़ापा, बूढ़ा से बनना है, गर्म से बनना है, घबराना, क्रिया आ गई। कठोर, मीठा, सर्द, तो ये है चौथा नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो दाम दोस्तों, होठ,
आंसू सोना हो जाएगा। किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? मृण्मय, छटाही। तो सभी शब्द मृण्मय सही है, अक्षुण्ड सही है, संयम सही है, आँख सही है, तो अंधेरा और गंवार हो जाएगा, चंद्रबिंदु आना चाहिए था। निर्देशक रेखिका विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत है। निर्देशक चिन्ह तो दोस्तों उद्धृत वाक्य से पहले प्रयुक्त होता है, बिल्कुल नहीं है, अल्पविराम का प्रयोग होता है। सामासिक शब्दों में दोस्तों योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। एक विचार के बीच दूसरे विचार के आ जाने पर प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। विवरण देने में दोस्तों क्या है? विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3, तो यहाँ पर हमारे गलत हैं और ये वाला है वो हमारा सही है। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है? औरत, कमरा, बयार, चाकू। तो बयार शब्द है दोस्तों, देशज शब्द है। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प है? क्रिया से नामार्थक शब्दों का संबंध सूचित करने वाला संबंध बोधक होता है। वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहते हैं। वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द क्रिया है। केवल मनोविकार सूचित करने वाले विस्मयादि बोधक शब्द हो जाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा समुच्चय बोधक। इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अभिधन आगत अभ्यागत हो जाएगी, भाग्यधन उदय भाग्योदय हो जाएगी, उपरि धन उक्त उपर्युक्त हो जाएगी दोस्तों, उपर्युक्त हो जाएगी, तद्धन हित तद्धित हो जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। अगला है न, लय, रे, से, जय वर्ण कहलाते हैं। अब दोस्तों ये वस्य, न, लय, रे, से, जय, तो ये हमारे कंपन जात तो दोस्तों रय हो जाएगा, पार्श्विक लय हो जाएगा हमारा न, लय, रे, से, जय। तो ये हमारे दोस्तों श्वेशानम तालु, तो ये नहीं है, ये हो जाएंगे हमारा वत्स्य हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, वत्स्य हो जाएंगे क्योंकि ये सारे के जो वर्ण हैं वो हमारे मसूड़ों से लग के बोले जाते हैं नीचे थोड़ा सा, तो ये वत्स्य हो जाएंगे। क्योंकि तालव्य में तो ई, छ, छ, जय जो वो आ जाएगा, तो ये हमारे वत्स्य हो जाएंगे। ना तो ये दंते हैं, दंते और मसूड़ों के बीच में बोले जाते हैं वत्स्य। इनमें से अशुद्ध शब्द बताइए। गौतम, गत्यवरोध, निधि, त्योहार। तो गत्यवरोध होता है, गत्यवरोध, ठीक है, गति धन अवरोध। रहस्य प्रकट हो जाना के लिए बंटाधार होना, बात खोलना, फूट पड़ना, बंद मुट्ठी खोलना, तो बंद मुट्ठी खोलना। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? उसके मन की था का पता नहीं चलता, सीढ़ी के सहारे में जहाज पहुंचा पहुंचा। तो कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ये दोस्तों यहाँ पर शुद्ध वाक्य हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यंत्र की उत्पत्ति नहीं, निर्माण होता है, आविष्कार होता है। किसी के महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने के लिए किसी ब्राह्मचिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ये हंसपत नहीं, कोष्टक नहीं, ये है दोस्तों अवतरण चिन्ह, जिसको उद्धरण भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आजकल तरुण नवयुवक पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं, मुझसे यह काम संभव नहीं, तब यह शायद जरूर हो जाएगा। तो जरूर है तो संभव शायद एक संग नहीं आएंगे। थोड़ी देर बाद भी वापस लौट आए। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है दोस्तों, मैं पै पर अधिकरण कारक। ठीक है, जरठ, जरठ माने होता है बूढ़ा, जठर माने होता है पेट, बूढ़ा और पेट। किस विकल्प के सभी शब्द बरतने की दृष्टि से शुद्ध हैं? अहिल्या, युधिष्ठिर, समीक्षा, बीमारी, कुमुदनी, गृहिणी, गृहिणी। तो ये हो जाएंगे सभी शब्द बरतने की दृष्टि से शुद्ध हैं, तो ये हो जाएंगे दोस्तों कुमुदनी और गृहिणी। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा श्वास मुंह से निकलता है उन्हें कहते हैं निरनुनासिक, ठीक है, या अननुनासिक। संभाव्य भूतकाल को दर्शाने वाला विकल्प है, तो भूतकाल है दोस्तों। भला आप कौन बोले नहीं है, आपने कई पुस्तकें लिखी, ये भी नहीं है, उसने हमारी चिट्ठी मिली होगी, ये संदिग्ध है। हो सकता है कि वह आप उसने यह बात सुनी हो, ये हो सकता है संभाव्य। हिंदी वाक्य रचना के संबंध में असंगत कथन है। विशेषण संज्ञा से पहले आता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। क्रिया विशेषण बहुधा क्रिया के पहले आता है, ये भी बात सही है। प्रश्नवाचक अव्यय न वाक्य के अंत में आता है, सही है, ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? सिंदूर, कोटी, इमारत गलत है। आशीर्वाद, बादाम ये गलत है। श्रीमती, अतिथि, निराश्रित ये सही है।
ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, यह निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है। चिरायु करे दोस्तों यहाँ पर क्या दी जा रही है, इच्छा प्रकट की जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो विधिवाचक नहीं, संकेत इच्छाबोधक। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। राम ने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा। चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। जब की आ गई दोस्तों तो यहाँ पर विराम चिन्ह नहीं है। तो मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। ये बिल्कुल सही है, अर्धविराम का प्रयोग है। हे ईश्वर सबका कल्याण, वो सही है। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला। ईय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। स्मरणीय दोस्तों अनीय है, पाणनीय, पाणनी प्लस ई है, तो पाणनीय शब्द हो जाएगा। दर्शनीय, माननीय इनमें नहीं है, अनीय है। नी उपसर्ग से निर्मित शब्द है। निर्मम, निर हो जाएगा, निर हो जाएगा, निर हो जाएगा, निदर्शन, निधन दर्शन। तरणी और तरणी युग्म का सही अर्थ है, तो तरणी माने होता है दोस्तों सूर्य और तरणी माने होता है नाभ, तो सूर्य और नाभ पहला ऑप्शन इसका सही है। चिल्लाहट शब्द में आहट प्रत्यय हो जाएगा, तो आहट प्रत्यय है। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, किसी से काम करवाता है। राम ने गोविंद को जगाया। तद्भव तत्सम शब्दों की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है, तो दोस्तों घट का घड़ा हो जाएगा, अद्य का आज हो जाएगा, कर्म का काम हो जाएगा, हस्त का हाथ होता है, हाथी नहीं। ठीक है, अब ये गद्यांश है दोस्तों। बड़े बड़े राष्ट्रों के नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों में सुचिंतित योजनाएं हैं। संदिग्ध रूप से कहा जा सकता है मान साधक मालूम में उदार हृदय नहीं, चरित्र बल नहीं है। विज्ञान की सर्वग्रासनी शक्ति और भी शक्तिशाली हो जाए, उसे रोकना संभव नहीं है। नदी की धारा को मोड़ना दुष्कर है, इसलिए मैं बराबर सोचता हूँ कि ये ऐसे ही छोड़ दिया जाना चाहिए। उदार सरस साहित्य मेरा मन। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से देखेंगे। लेखक के अनुसार विज्ञान की किस शक्ति को रोकना अब संभव नहीं है, तो लेखक के अनुसार प्रयासों के आधार पर देखिए सुचिंतित योजना के बल पर विज्ञान की सर्वग्रासनी शक्ति को और भी शक्तिशाली से रोकना संभव नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों सर्वग्रासनी शक्ति हो जाएगी हमारी। बड़े बड़े राष्ट्रों के महान साधकों के मालिकों में निम्नलिखित में किस अभाव का उल्लेख नहीं किया गया है। बड़े बड़े राष्ट्र के महान साधकों के मालिकों में निम्नलिखित में से किस अभाव का उल्लेख नहीं किया गया है। सौभाध्याय बुद्धि उदाहरण है, तो ये देखिए हमारा चरित्र बल सौभाध्याय, हाँ, परंतु परिणाम देखा गया इन महान साधकों के मालिकों में उदार हृदय नहीं है, तो उदार हृदय का हो गया। चरित्र बल नहीं है और शुभानुध्यायी बुद्धि नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा सुचिंतित योजनाएं, ये हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार संवेदनशीलता को अधिक महत्व कौन देते हैं, तो ये है सत्शाली हृदय बनाए जा सके। संवेदनशीलता को बहुमान देते हैं, तो ये देते हैं दोस्तों साहित्यकार लोग, साहित्यकार लोग देते हैं। अगला है हमारा शक्तिशाली को सच्चरित्र और सहृदय बनाने का उपाय है। यह उपाय है उदार और सरस साहित्य, तो ये हो जाएगा दोस्तों उदार और सरस साहित्य हो जाएगा। रस के अवयवों के संबंध में प्रधान मनोविकार के जागृत या उद्दीप्त होने के कारणों को कहते हैं। कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, विभाव, ठीक है, आलम्बन और उद्दीपन। दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र की मूल विशेषता क्या है, नाटकीयता, स्पष्ट जीवन दर्शन, प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, साधारण मनुष्य के शंकाकुल हृदय का मुखर स्वर। तो दिनकर है वो भूमिका में कहते हैं कि यह किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार नहीं है, बल्कि साधारण मनुष्य के शंकाकुल हृदय का मुखर स्वर है जो बोल रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका चौथा। एक बार और मैं इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लूँ, तो यही हो जाएगा दोस्तों इसका कि साधारण मनुष्य के शंकाकुल हृदय का। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रीति कवि मुक्त का विधारा का कवि नहीं माना जा सकता है। हाँ तो दोस्तों इसमें हमारा यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र में कहा है दिनकर जी ने, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कुरुक्षेत्र ना तो कोई जीवन दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमारी मूल विषय वस्तु है साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय, यानी कि पता में भीष्म से जो हमारे युधिष्ठिर हैं वो प्रश्न करते हैं, अपने प्रश्नों का समाधान पाते हैं।
उनके प्रश्न हैं और उसके उत्तर हैं। निम्नलिखित में कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा का कवि नहीं है? आलम है, घनानंद है, सेनापति नहीं है दोस्तों, सिद्ध के हो जाएंगे। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प चुनिए। शंकर शेष है एक और द्रोणाचार्य नाटक है, मोहन राकेश का आधे अधूरे, जगदीश चंद्र माथुर का शारदीय हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल का सक्सेना नहीं है दोस्तों। सकल अमानुष करम तुम्हारे केवल कौशिक कृपा सुधारे। उपर्युक्त पंक्तियां श्री रामचरितमानस में किसके बारे में कही गई हैं? किसने किसके बारे में कही हैं? तो ये दोस्तों क्या है, कौशल्या जो उनकी माता है वो राम से कहती है, ठीक है, कि सकल अमानुष करम तुम्हारे। तो कौशल्या आदि माताओं ने राम के बारे में ये कहा है। निम्नलिखित में से प्रवृत्ति आधारित नामकरण है? तो दोस्तों गद्य काल है, गद्य की प्रधानता थी इसलिए प्रवृत्ति आधारित है। निम्नलिखित में सुमेलित विकल्प चुनिए। भिखारी दास का रसराज ये गलत हो जाएगा, श्रीपति का काव्य सरोज सही है, मतिराम नहीं पद्माकर का है, पद्माकर का काव्य निर्णय भिखारी दास का है, तो श्रीपति का ये वाला सही है। यहाँ हमारे पनम मरोहर जीज तुम्हें मुख चाही, भ्रमर गीत सार की उक्त पंक्ति में यहाँ शब्द किसके लिए आया है? यहाँ हमारे परम मनोहर जी जतु हैं मुख चाही, भ्रमर गीत सहार में उक्त पंक्ति में यहाँ शब्द, तो ये दोस्तों हमारा ये आया है यहाँ हमारे की, यहाँ यानी कि हम तो हमारे परम मनोहर श्री कृष्ण का मुख देख करके जी रही हैं, कि यहाँ तो क्या है, तो ये देखिए मैं जाऊंगा गोपियों के लिए, यहाँ आया है दोस्तों, ये यहाँ शब्द किसके लिए आया है? गोपियों के लिए आया है, ठीक है। अब देखिए आरपीएससी क्या मानती है। क्या मरने मारने की बात लगाई है, मरे जर्मनी और तुर्क, उसने कहा था, मैं ये कथन किसने किससे कहा था? तो कल परसों ही मैंने आपको कहानी पढ़ाई थी, उसमें बताया था कि लेना सिंह है, वो कहता है कि मैं तो एक संग कितने सिपाहियों को ले जाकर मरूंगा, तो वो कहता है कि भाई कीरत सिंह की गोदी में मेरा सर होगा, तो ये कहता है दोस्तों वजीरा सिंह कहता है लेना सिंह के कि मरने मारने की बात मत लगाओ। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेच लगाया, तो ये दोस्तों शास्त्रीय आधार पे दुष्कर्मत्व हो जाएगा, दुष्कर्मत्व है। निम्नलिखित में से भारतेंदु मंडल में सम्मिलित नहीं है? राधाचरण गोस्वामी है, मैथिली शरण गुप्त दोस्तों नहीं है, मिश्र हैं, प्रेमघन है। पूस की रात में सुबह सारे खेत की दशा देखकर हल्कू की क्या प्रतिक्रिया थी? चिंताग्रस्त नहीं था, निश्चिंत था, हल्कू प्रसन्न था दोस्तों कि अब उसे यहाँ पर सोना नहीं पड़ेगा। खोयो में घर में अवट काया का जम्बुक काम, उपयुक्त पंक्ति में जम्बुक से क्या तात्पर्य है? तो जम्बुक माने होता है दोस्तों गीदड़। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो प्रेमचंद का प्रेमास्त्रम, रांगे राघव का कब तक पुकारूं, फणीसरनाथ रेणु का मेला आंचल सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों शैलेश मटियानी का रथ के पहिए नहीं है। तरी को ले जाओ मझधार, डूबकर हो जाओगे पार, डूबकर हो जाओगे पार, तो दोस्तों डूबकर भी पार होने की बात की जा रही है, यानी दोनों में अंतर है, तो विरोधाभास हो जाएगा। प्रमुख सिद्ध संतों में सम्मिलित नहीं है, सबरपा है, लुइपा है, जम्बनाथ नहीं है, जम्बनाथ जाम्बोजी ये नहीं है दोस्तों, डोम्बिपा ये है, ठीक है, तो जाम्बोजी इसका उत्तर हो जाएगा। माधुर्य गुण व्यंजक वर्णों से युक्त शैली निम्नांकित में से किस काव्य रीति की प्रमुख विशेषता है? तो ये हो जाएगी हमारे वैदर्भी रीति हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दोहा छंद का लक्षण नहीं है? सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, 13 11, विषम चरणों में 13 सही है, सम चरणों में 11, विषम चरण तुकांत होते हैं नहीं दोस्तों, सम चरण है हमारे तुकांत होते हैं, तो ये उत्तर हो जाएगा। अर्ध समांतरिक छंद है, ये सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये वाला। निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प है, मंझन की मृगावती नहीं, मधुमालती होती है, कुतुबन की मृगावती है, मुल्ला दाऊद की चंदायन है, उस्मान की चित्रावली, तो ये हमारा विकल्प सही है। निम्नलिखित में से ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के कवि नहीं हैं? ईश्वरदास, मलुकदास, रैदास, पीपा, तो ज्ञान मार्गी दोस्तों हो जाएंगे यहाँ पर रैदास हैं, पीपा हैं, मलुकदास हैं, ईश्वरदास दोस्तों नहीं है, ईश्वरदास सूफी कवि हैं, सत्यवती कथा है जिनकी। रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित युग्म है, अरि ओ करुणा प्रभा में शमशेर बहादुर सिंह, ये गलत है दोस्तों, आगे की है। काल तुझसे होड़े मेरी शमशेर बहादुर की है। उत्सभा जमुन जल तुम, तो ये हो जाए केदारनाथ अग्रवाल की। इनमें से किस रीतिकालीन सर्वांग निरूपक कवियों में परिगणित नहीं किया गया है? भूषण, कुलपति मिश्र हैं दोस्तों, चिंतामणि हैं, देव हैं, भूषण नहीं है दोस्तों, इन्होंने अलंकार से संबंधित ग्रंथ लिखा है। अगला है हमारा
तो लिख ले मामा प्रधान तो ई गाम का राम सिंह ई बनेगो। उक्त कथन पटाक्षेप नहीं होगा, कहानी में निम्नलिखित में से किसका है। तो दोस्तों दरअसल ये है कि मैंने जो आपको कहानी पढ़ाई थी उसमें पीडीएफ में दोस्तों ये कहानी नेट पे मिल नहीं पाई थी पूरी, तो ये हमारे संवादों में से प्रश्न आया है। ये कहानी शायद आधी अधूरी है, इसकी केवल समरी दे रखी है। तो ये कौन कहता है, या तो दोस्तों यहाँ पर हमारे, अब मैं बता नहीं पाऊँगा इसमें कौन सा है, तो ये कहानी पूरी यदि एक बार देखता हूँ तब उसके बाद ही ये पता पड़ पाएगा ये कथन है वो कौन कहता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देवनागरी लिपि की विशेषताओं में शामिल नहीं है। व्यंजनों के उच्चारण के लिए उनके पास स्वर जोड़े जाते हैं, सही है। सिरोरेखा विहीनता है, तो ये दोस्तों गलत है। वर्णमाला ध्वनि प्रदान नहीं है। नागरी लिपि पर कुछ प्रभाव मराठी लिपि का भी है, ये सही है। तो सिरोरेखा विहीनता दोस्तों नहीं है। दादू संप्रदाय के संबंध में असंगत है। रज्जवदास, सुंदरदास, अग्रदास अली नहीं है दोस्तों। अंगवधु ये सही। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा अग्रदास। ठीक है। पूर्वी हिंदी की किस उपभाषा बोली के लिए कौशली शब्द भी प्रयोग में रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ी को कौशली कहा जाता है। झीने पट में झुलमुली झलकती ऊप अपार, सुर तरु मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। बिहारी की उक्त पंक्तियों में सपल्लव डार का निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्राय नहीं है। तो दोस्तों सपल्लव डार, तो ये हाथ पांवों की उपमा, कान की उपमा, होठों की उपमा, तो ये बिहारी रत्नाकर में दोस्तों हाथों की उपमा दी गई है, होठों की दी गई है, कानों की, लेकिन नाक की उपमा है वो दोस्तों नहीं बताई गई है। आचार्य शुक्ल ने श्रद्धा और भक्ति के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। पूज्य भाव या महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के बिना श्रद्धा नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। श्रद्धा का कारण अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि प्रेम का कारण है वो अनिर्दिष्ट और अज्ञात हो सकता है, लेकिन श्रद्धा का जो कारण है वो निर्दिष्ट और हमेशा ज्ञात होता है। श्रद्धा एक विस्तृत भाव है, इसके बदले श्रद्धा से अपने लिए कुछ नहीं चाहते। श्रद्धा और प्रेम के योग करना भक्ति सही है, इसका उत्तर हो जाएगा 2। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव प्यारा। कबीर की उक्त पंक्ति में मंदिर शब्द का अर्थ है शरीर, आत्मा, चित्त, देवालय। तो मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव प्यारा, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा मंदिर यानी मन रूपी चित्त। चित्त में दोस्तों क्या है हमारा उजियारा हो गया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किस विद्वान ने दिया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी से संबंधित नहीं। अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, बुंदेली नहीं है। असुबा जल सींच सींच प्रेम बेल भूया, ददमत घृत काढ़ लया डार दया छुआ। मीरा की इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त छुआ से दोस्तों क्या है कि मैंने दही को मत करके घी है वो काढ़ लिया है, और छुई यानी कि छाछ को मैंने दोस्तों डाल दिया है, फेंक दिया है। चिर जीवो जोरी जोरे क्यों ना सने जम्बीर, विश्वान हल्दर के वीर में किस शब्द शक्ति दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। शैल निर्झरना बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो हिमखंड। कामायनी की उपयुक्त पंक्ति में किसका वर्णन हुआ है। तो ये मनु है, वो अपने बारे में कह रहे हैं, मनु कह रहे हैं। खून का टीका में वर्णित कथानक के अनुसार राणा हम्बीर गिरी दुर्ग का ध्वंस करके निम्नलिखित में से किसकी शेष शक्ति को समाप्त करना चाहता था। तो ये दोस्तों मालदेव की शक्ति को समाप्त करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। इसमें स्वरों और व्यंजनों के क्रम को बड़ी वैज्ञानिक रीति से रखा गया, बिल्कुल सही है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग लिपि चिन्ह की व्यवस्था है। लिपि के अधिकांश वर्ण उच्चरित होते हैं, किंतु कुछ वर्ण मूक भी होते हैं। देवनागरी लिपि अधिकांश वर्णात्मक है, तो ये दोस्तों मूक वर्ण दोस्तों कोई नहीं होता है, बिल्कुल सही है। दीवान ने मिलते मारते कहा, हमेशा हमेशा के लिए इसका मुंह काला हो जाएगा। उजाले के मुसाहिब कहानी में रेखांकित शब्द इसका से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों अंधेरे की बात ये रही है कि अंधेरे का मुंह है वो काला हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार के संबंध में असंगत है। उत्प्रेक्षा वाचक शब्द मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु का प्रयोग किया जाता है, सही है बिल्कुल। उपमान उत्प्रेक्षा में उपमान या प्रस्तुत को प्रकृष्ट रूप में देखने का वर्णन नहीं होता है, ये भी सही है। संभावना सादृश्य मूलक होगी तभी यह अलंकार
घटित होगा, ये भी सही है। उपमेय की उपमान के रूप में संभावना ही उत्प्रेक्षा है, ये दोस्तों नहीं है। उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, तो ये हो जाएगा संगत। नारी का अपकर्षण, ये दोस्तों पिछली बार भी आया था, पुरुष को पुरुष बनाता है, उसका अपकर्षण से गौतम बुद्ध बना देता है, ये कहती है हमारी सुंदरी कहती है अलका से। ठीक है, सुंदरी अलका से कहेगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सुंदरी। संदर्भ में यह कथन किसका है, तो ये सुंदरी का कथन है। तन मन धन गिरधर पर वारों चरण कमल अविनाशी, मीरा की इन पंक्तियों के अभिप्राय में असंगत है। मीरा द्वारा श्री कृष्ण चरणों का श्रृंगार करना, गिरधर पर न्योछावर होना, मीरा का तल्लीन हो जाना, मीरा का रम जाना। तो यहाँ पर कल चरण कमल अविनाशी दोस्तों मीरा का तल्लीन हो गई है, मीरा रम गई है, न्योछावर हो गई है तन मन वारों, और मीरा द्वारा श्री कृष्ण का श्रृंगार, ये यहाँ पर असंगत है। तो ये हमने देखे दोस्तों। इसमें केवल एक प्रश्न को छोड़ करके जो हमने चैनल पे दोस्तों रचनाओं में संबंधित नहीं पढ़ा रखा था, वो है पटाक्षेप नहीं होगा कहानी से। ठीक है, और हमारे जितने पर प्रश्न हैं बहुत ही सरल पेपर है, एक दो क्वेश्चन है वो हमारे थोड़े से, हो सकता है एक आध मुझ पे भी जल्दबाजी में गलत हो गया हो, लेकिन ऐसा पेपर नहीं है। लगभग आपके जनरल ओबीसी के लिए 400 प्लस है, वो आपको मेरिट मान के चलो। ठीक है, पिछली बार का सा पेपर है तो 400 प्लस है वो मेरिट आपकी, जानिए 400 के लगे लगे। तो ये हमारा हिंदी है, और यदि कोई आपको क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप कमेंट में करके बताएंगे। और कल आपका जीके का पेपर है तो उसको भी आप अच्छी तरह से तैयार होके दें, आपके लिए शुभकामना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।